गांडीवं स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन अपने दुख को बता रहे हैं। उनका दुख दोस्तों हमारी दुविधाओं से अलग नहीं है। चाहे हम परीक्षा दे रहे हों, चाहे बिजनेस करने जा रहे हों, चाहे कोई बड़ा मैच खेलने जा रहे हों, कितने ही ऐसे मौके आते हैं जब हम स्वयं को अर्जुन की अवस्था में पाते हैं। लगता है जैसे कि हम युद्ध के लायक ही नहीं, युद्ध हम कर ही नहीं पाएंगे। अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा उनका मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए वो खड़े रहने में भी समर्थ नहीं है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। विश्व का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन हताश है। युद्ध से पहले अगर आप खुद को कांपता हुआ पाते हैं, देखते हैं कि डर से आपका मुंह सूख रहा है, तो आपको निश्चित ही लगता है कि आप हारने वाले हैं। दुनिया खत्म सी होती दिखती है, चारों तरफ अंधकार सा महसूस होता है। ऐसे ही समय में हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं दिखता। यानी अपनों की जान लेके मुझे क्या फायदा होगा। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। अर्जुन बात को स्पष्ट रखते हैं। डर में सब व्यर्थ लगता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य, और ना ही मैं सुखों को चाहता हूं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। इस विषाद में, शंका में, डर या घबराहट में अर्जुन सब कुछ छोड़ने को, त्याग देने को तैयार है। धन दुनिया उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वो ऐसे भयभीत और डर गए हैं कि दुनिया की हर खुशी को छोड़कर इस समय बस इस युद्ध से बचना चाहते हैं। इन्हीं लक्षणों को हमें भी पहचानना है ताकि ऐसी अवस्था में हम भी वो करें जो कृष्ण बताएंगे। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस् त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहते हैं, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। सोचिए, जीवन का हर युद्ध, हर काम हम अपनों के लिए करते हैं। हमारा सारा काम, सारे फायदे, सारी सुख शांति, भाग दौड़ सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए होती है, और यहां पर हमें अपनों को ही मारना पड़ रहा है। इससे बड़ी क्या दुविधा होगी। अब वही अपने आप को मारने के लिए खड़े हैं और आपको भी उन्हें मारना पड़ेगा। ऐसी दुनिया किस काम की। यही उलझन अर्जुन के मन में है। आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः संबंधिनस्तथा। अर्जुन के सामने खड़े हैं उनके गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी कई सारे संबंधी लोग। अर्जुन अपने हर संबंधी को करीब से पहचान रहे हैं और पहचान के उन्हें बता भी रहे हैं।
एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु महि कृते। अगर आप युद्ध करने का निर्णय लेते हैं तो क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं इस शत्रु को मारूंगा और उसे नहीं? युद्ध में तो हर कोई एक सैनिक होता है, और अगर वो शत्रु पक्ष से है तो आपने उसको मारना ही है। यही दुविधा है अर्जुन की जो वो बता रहे हैं। हे मधुसूदन, मेरे मारने पर अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। देखा दोस्तों, 3 लोकों का राज्य भी अर्जुन को नहीं चाहिए। अगर उसके लिए उसे अपनों का वध करना पड़ता है तो उसे वो नहीं चाहिए। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी घड़ी आती है जब हमको जो सबसे प्रिय है ना, उसका त्याग करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने ध्येय की ओर बढ़ना पड़ता है। और अगर हम ऐसा करते हैं तभी हमें ध्येय की प्राप्ति होती है। तब क्या अपनी सबसे प्यारी चीज को हम छोड़ सकते हैं? निहत्य धार्तराष्ट्रान्नका प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानान्ततायिनः। अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा ना। शत्रु पक्ष में चाहे आतताई बुरे लोग ही क्यों न हो, लेकिन हैं तो अपने। अपनों को मारकर अपनों को दुख देके केवल पाप ही मिल सकता है, पुण्य तो नहीं। यह कुरुपुत्रों के लालच का ही परिणाम था कि भाई भाई आमने सामने थे। दोस्तों, लालच से कभी किसी का भला नहीं होता। महाभारत में भी नहीं होना था। एक पक्ष को जीतना था तो दूसरे पक्ष को मारना था। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। क्या अपने परिवार को मारकर आपको सुख मिल सकता है? इसीलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। जब ऐसा धर्म संकट हो तो आप क्या करें? अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? दोस्तों, जब कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए जिसमें लालच की वजह से बंटवारा हो रहा हो या झगड़ा हो रहा हो, तो ठंडे दिमाग से अर्जुन की इस हालत के बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि इतना करके, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध करके किसको क्या हासिल हुआ। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। आपका शत्रु किसी भी प्रकार के पाप को करने को तैयार है, लेकिन आप समझते हैं कि जो गलत है, अनुचित है, वो नहीं करना चाहिए। इन 2 श्लोक में अर्जुन ने इसी दुविधा को बताया है। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? दुश्मन गलत कर रहा है, वो ये नहीं समझता, लेकिन आप तो समझते हैं। तो समझदार होने के नाते क्या आपको युद्ध से हटने के लिए नहीं सोचना चाहिए? लेकिन अगर युद्ध से हट गए तो उसे आपकी हार मानी जाएगी। क्या उसके लिए आप तैयार होंगे दोस्तों? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नम्
धर्मोभिभवत्युत। जहां परिवार खत्म हो जाता है वहां कुछ नहीं बचता। कुल का नाश होने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना होता है। ऐसी ही स्थिति में अर्जुन फंसे हुए हैं। वो कहते हैं कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अर्जुन जो कहना चाहते हैं वो ये है कि अगर परिवार नष्ट होता है तो धर्म नष्ट होता है। धर्म के नष्ट होने से पूरे कुल संपूर्ण परिवार में पाप बढ़ जाता है। परिवार ही है जो हमें अपनी जड़ों से, अपने गुणों से, अपने आदर्शों से जोड़ के रखता है। उसके खत्म होते ही समाज में चारों तरफ पाप बढ़ने लगता है। दोस्तों, आप चाहें तो अपने चारों तरफ भी देख सकते हैं। जहां परिवार का सम्मान नहीं वहां किसी भी बात का सम्मान नहीं होता और समाज पतन की ओर ही जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेर्य जायते वर्णसंकरः। परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो वो परिवार की महिला की वजह से बनता है। जिस घर में महिला नहीं होती तो कहते हैं कि उस घर का कोई भविष्य ही नहीं। और अगर ये स्त्रियां दूषित या करप्ट हो जाएं तो उसका क्या असर होता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर का यहां पर मतलब है जहां वर्ण या समाज की मर्यादाओं को सम्मान न देते हुए गलत तरीके से गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो वो सब कुछ खत्म कर देती है। इसीलिए समाज के नियम बड़े सोच समझकर बनाए गए होते हैं दोस्तों, और इतने हजारों वर्षों की सोच और उस नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। अर्जुन इसी बात का वर्णन कर रहे हैं कि हे कृष्ण, वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही तो होता है। लिप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरेते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। अर्जुन ने कहा, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहां वर्ण संकर होता है ना, वहां धर्म का नाश निश्चित है। वर्ण संकर की वजह से, जैसा कि अर्जुन ने बताया, कुल के धर्म का नाश होता है और जाति के धर्म का भी नाश हो जाता है। जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा और समाज मनमानी करके अगर कोई नियम नहीं मानेगा तो फिर समाज कैसे रह जाएगा। समाज तो नाम ही कायदे और कानून का है, जहां सब सम्मान से बिना किसी डर के एक साथ रह सके। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। महाभारत के समय कुल की मान्यता इतनी थी दोस्तों कि अगर किसी के कुल का नाश हो जाता था तो माना जाता था कि अब यह हमेशा के लिए नरक में ही रहेगा। इसीलिए कुल की रक्षा करना, उसके सम्मान को बचाना, उसका नाम करना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। अर्जुन ही नहीं, ऐसा हम भी सुनते आए हैं
कि जो धर्म का, कुल का सम्मान नहीं करते वो सीधे नरक को जाते हैं। इसे आप ऐसा भी मान सकते हैं कि जहां धर्म नहीं होता वो जगह अपने आप ही नरक बन जाती है। अपनी चारों तरफ देखिए ना, ऐसी कई जगहें आपको आज के युग में भी दिख जाएंगी। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यतः। अर्जुन आगे स्वयं को दोष दे रहे हैं। हा, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। दोस्तों, दुर्योधन जैसा भी है, उसने जो भी निर्णय लिया, लेकिन अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार है, तो क्या ऐसा उनके लिए ठीक है? बेवकूफ का पाप शायद माफ भी हो जाए, लेकिन बुद्धिमान से बहुत कुछ की उम्मीद की जाती है। तो क्या समझदार अगर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी गलती की माफी मिलेगी? अर्जुन को लगता है कि नहीं मिलेगी। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। आंखें बंद कर किसी अपने के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद है, जो आपका अपना है, जिसकी गोद में आप खेले हों, जिसके साथ खेले हों, चाहे वो आपसे बड़ा हो या छोटा हो। क्या आप उसे मार पाएंगे? अरे, उससे अच्छा तो आपको लगेगा कि उसके हाथों आप स्वयं मारे जाएं। यही बात अर्जुन कहते हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वो मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। संजय, जो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का वर्णन दे रहे हैं, वो बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। दोस्तों, ये था पहला अध्याय भगवत गीता का, अर्जुन विषाद योग। जी हां, इसमें अर्जुन के दुख के होने की, उसके मन में शंका आने की, और यही बातें हमारे सामने साफ मुखर होकर आती हैं इस पूरे अध्याय में। अब इसके बाद के अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के दुख का, शंका का, परेशानियों का, हर प्रश्नों का किस तरह भली भांति उत्तर देंगे, उसे जानेंगे और सुनेंगे। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, जिसे आप तक पहुंचाया है शैलेंद्र भारती ने। बड़ी सुंदर, साधारण और स्पष्ट शब्दों में इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद मुलाकात होगी दूसरे अध्याय में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन इसको जीने का सही सलीका कितनों को आता है? यही ध्येय है हमारी इस गीता का। मैं शैलेंद्र भारती भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए अपना कर्म शुरू करता हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले अध्याय में आपने अर्जुन का विषाद, उसका दुख, उसकी दुविधा जानी। अब श्री कृष्ण उसका उत्तर देंगे, और इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। इसमें अर्जुन की कायरता तथा उसके भ्रम को लेकर विश्लेषण है, उसका एनालिसिस है। दोस्तों, यहां से शुरुआत होती है उस ज्ञान की जिसके लिए भगवत गीता दुनिया का सबसे महानतम ग्रंथ
और ज्ञान का भंडार माना जाता है। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय कहते हैं, उस प्रकार करुणा से भरे हुए और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन को भगवान देखते हैं। अर्जुन दुख से घिरा हुआ है, आशा खत्म हो चुकी है, हिम्मत टूट चुकी है, और ऐसे में कृष्ण उसे समझाना शुरू करते हैं। जहां युद्ध का वर्णन होना चाहिए था, वहां दुख और विषाद का माहौल है। अर्जुन की आंखों में आंसू, मन में निराशा है। यह एक बहुत बड़ी हैरानी की बात थी। धृतराष्ट्र या संजय कोई भी इसकी आशा नहीं कर रहे थे। अर्जुन का दुख देखकर कृष्ण उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, यही है गीता। अर्जुन या हम सबकी शंका और ईश्वर या कृष्ण का ज्ञान। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तुझे इस समय असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, और न कीर्ति को करने वाला ही है। युद्ध के समय ऐसी शंका, यह तो असमय है। दोस्तों, इस तरह अपने शत्रु के प्रति मोह दिखाने का काम अर्जुन जैसे योद्धा कैसे कर सकते हैं? अपने कर्म से अगर हम मुंह मोड़कर मोह या किसी और वजह से हताश बैठ जाएं, तो वो ठीक नहीं है। इससे कभी कोई लाभ नहीं होता। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। कृष्ण समझा रहे हैं, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अगर तू युद्ध में आया है तो युद्ध कर, ऐसे डर मत। तेरे जैसे धनुर्धर के लिए यह ठीक नहीं है, सही नहीं कि इस तरह से मन की कमजोरी दिखाओ। दोस्तों, श्री कृष्ण यहां नपुंसकता का अर्थ शक्तिहीनता, कमजोर हो जाना, युद्ध से मुंह मोड़ लेने वाली बात कर रहे हैं। यानी कि जो धर्म कहता है उसके अनुसार कर्म तो करना ही चाहिए। स्वयं को कमजोर मानकर बात को छोड़ देना यह सही नहीं है। बुरे समय में अगर हमें भी जब आशंका सताए, यही बात हमें याद रखनी चाहिए कि मन की दुर्बलता छोड़ हमें सिर्फ उस कर्म के बारे में सोचना चाहिए जो हम करने के लिए आए हैं। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन अपनी शंका के बारे में कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूं, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, जो मेरे लिए सबसे बड़े हैं, उन पर मैं कैसे बाण चला सकता हूं? दोस्तों, यहां पर अर्जुन का कहना है, उसका संशय है, असल में सुनने में गलत नहीं लगता। अर्जुन जिनकी पूजा करते हुए बड़े हुए हैं, अपने पितामह या अपने गुरु पर वो बाण कैसे चला सकते हैं? लेकिन युद्ध का तो यही काम है। बाण शत्रु और अपने में भेद नहीं करता। जब वो चलता है तो प्राण लेने के इरादे से,
जिसे करने में इस वक्त अर्जुन असफल हो रहे हैं। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हलोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अर्जुन की दुविधा गलत नहीं लगती जब वो ऐसा कहते हैं कि इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं। यहां पर अर्जुन कहते हैं कि इन गुरुजनों को मारकर इस दुनिया में किसी भी तरह का लाभ ले लूं, उसका क्या मतलब है? अपने इन लोगों को मारकर उससे अर्थ और भोग, धन धान्य, ऐश्वर्य ये सब तो मैं प्राप्त कर लूंगा, परंतु ऐसे भोगों से क्या प्राप्त होगा? दोस्तों, अर्जुन ही नहीं, दुनिया में न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि परिवार भी न छूटे और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, परंतु यह तो संभव नहीं। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानैव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्जुन कहते हैं, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। भविष्य में क्या होगा ये तो कोई भी नहीं जानता। विधि ने क्या विधान लिखा है उसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन वर्तमान में हम जो करना चाहते हैं उसका निर्णय हमारे हाथ में होता है। हमारे कर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथ में हैं। तो क्या युद्ध जीतने के लिए अपनों को मारना ठीक है? अपने कर्म को पूरा करने के लिए हमें किस सीमा तक जाना चाहिए और किस सीमा को पार करना चाहिए? कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि प्रभु मैं आपका शिष्य हूं। दोस्तों, कमजोर क्षणों में हम डर जाते हैं जिससे कंफ्यूजन का भाव हमारे अंदर आता है। अर्जुन ये मान रहे हैं कि वो कंफ्यूज्ड हैं, कायरता का दोष वो अपने ऊपर ले रहे हैं, और तभी तो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण मैं आपका स्टूडेंट हूं, आपको सरेंडर करता हूं, मुझे बताइए कि क्या सही है। दुविधा के समय गुरु ही एकमात्र सहारा होता है दोस्तों, और गुरु के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। खुलकर अपने हृदय की बात, अपना भय, अपनी शंका, सब कुछ सामने रख देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तभी तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा।